चलो, अगला हमारा क्वेश्चन है वो टाइम पे है। आगे हमने मास देखा, अब हम टाइम के बारे में पढ़ेंगे कि जो एशियन टाइम था उसमें वो एशियन टाइम में वो टाइम कैसे मेजर करते थे, और सीजियम क्लॉक है वो क्या है, एटॉमिक क्लॉक, और वो कैसे वर्क करते। The shadow of the object casted by sunlight, time was estimated। बराबर, तो हमें पता है कि सन जब सुबह और शाम जो हमारा शेडो है वो ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है, यानी कि लंबा होता है, और जैसे अब एग्जैक्ट 12 बजे शेडो है वो कम होता है, तो उसके हिसाब से ये लोग पहले टाइम मेजर करते थे, एस्टिमेट करते थे। फिर जंतर मंतर इज लोकेटेड इन जयपुर प्रेजेंट ऑल्सो। बराबर, टाइम इज मेजर बाय पेंडुलम क्लॉक ऑल्सो। पहले के पता है ना कैसे आते थे, पेंडुलम वाले क्लॉक आते थे। नाउ वी यूज द एटॉमिक क्लॉक फॉर स्टैंडर्ड टाइम मेजरमेंट। अभी सारे डिजिटल आ गए और उसमें हम यूज करते हैं एटॉमिक क्लॉक। इट इज बेस्ड ऑन द पीरियोडिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन सीजियम क्लॉक। सीजियम एटम, तो सीजियम नाम की एक मेटल है, और जिस उसके एटम में जितने पीरियोडिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं उसके हिसाब से हम टाइम मेजर करते हैं। तो ये डेफिनेशन आगे भी आ गई। इन सीजियम क्लॉक द सेकंड इज टेकन एज द time needed for 9192631770 vibration of the radiation corresponding to the transition between two hyperfine levels of the ground state of cesium 133 atom। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे हम एटम जब पढ़ेंगे ना 12th में, तब आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो इतने टाइम्स जब वाइब्रेशन होते हैं, इतने टाइम्स वाइब्रेशन कंप्लीट होते हैं, तब हम 1 सेकंड हुआ ऐसा कहते हैं। तो उसके हिसाब से हम अभी टाइम मेजर करते हैं। द वाइब्रेशन of the atom regulate the rate of this cesium clock, just as the vibration of the balance wheel regulate an ordinary wrist watch। राइट है, तो पहले जो रिस्ट वॉच आते थे उसमें क्या होते थे, छोटे छोटे गियर होते थे, व्हील होते थे, तो उससे वो टाइम रेगुलेट करते थे। द सीजियम एटम्स क्लॉक इज आर वेरी एक्यूरेट इन प्रिंसिपल, दे प्रोवाइड पोर्टेबल स्टैंडर्ड। ठीक है, बाय यूजिंग फॉर सीजियम क्लॉक नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी आर मेंटेन। फॉर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST सीजियम क्लॉक at NPL National Physical Laboratory at New Delhi is used। Uncertainty in time resolution is 1 plus or minus 1 into 10 to the power minus 13 second is obtained। तो ये क्या चीज़ है, तो जो एरर है वो इतनी उसमें हो सकती है, प्लस और माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 सेकंड। तो एरर का जो टॉपिक है अनसर्टेनिटी का, तो वो हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद, तब आपको ये समझ अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अभी हमें इतना याद रखना है, द लॉस और गेन on more than 3 microsecond in 1 year। राइट, लॉस और गेन, देखो आपने कभी देखा होगा आपकी कोई घर में घड़ी होगी, वो या तो पीछे हो जाएगी, या तो कभी कभी कोई घड़ी होती है वो आगे हो जाती है थोड़े दिनों के बाद। तो अभी मैं बात कर रही, हम जिसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें ईयर में 3 माइक्रोसेकंड यानी कि 10 to the power-6 सेकंड जितना प्लस और माइनस, या तो वो आगे हो सकता है या तो वो पीछे हो सकता है। In a view of tremendous accuracy in time measurement of SI unit of length has been expressed in terms of path of length light travel in certain interval of time। Distance travel in light 1 upon, यहाँ पे आप ये भी याद रख सकते हैं, 1/3 into 10 to the power 8, यानी कि स्पीड ऑफ द लाइट, स्पीड ऑफ द लाइट। ये जो पार्ट है यानी वो है, वो सेकंड कहलाता है। ठीक है, सेकंड इज कॉल्ड 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर, ये जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो क्या होगा, 1 मीटर।
अभी यहाँ पे रेंज ऑफ टाइम इंटरवल दिया हुआ है हमें। तो सबसे छोटा लाइफ स्पान ऑफ मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल कितना है, 10⁻⁻24 सेकंड। फिर द टाइम रिक्वायर फॉर द लाइट टू क्रॉस द न्यूक्लियर डिस्टेंस 10⁻22 सेकंड। पीरियड ऑफ एक्सरे, जो आप एक्सरे पढ़ाने जाते हो उसका टाइम है 10⁻⁻19 सेकंड। ठीक है, तो ये सब विंक ऑफ द आई 10⁻⁻1 सेकंड, जो ब्लिंक होती है हमारी आइस। फिर रोटेशन ऑफ अर्थ हमें पता है 10⁻5 सेकंड, राइट। और एज ऑफ यूनिवर्स क्या है, 10⁻17 सेकंड। तो यहाँ एवरेज लाइफ स्पान ऑफ ह्यूमन 10⁻9 सेकंड। तो ये जो है पूरा टाइम स्पान दिया हुआ है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। तो ये जस्ट एक बार हमें रीड करना है। क्या करना है, रीड करना है फॉर इंफॉर्मेशन। अभी आगे बात आती है, राइट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम लेंथ इन द यूनिवर्स। तो डिस्टेंस टू बाउंड्री ऑफ ऑब्जर्व यूनिवर्स हमें पता है 10⁻26 मीटर मैक्सिमम, और साइज ऑफ द प्रोटॉन 10⁻−15 मीटर। तो रेशियो कितना होगा, 10⁻26, 10⁻26 ये ऊपर चला जाएगा, यानी 10⁻26 + 15 क्या हुआ, 10⁻41। तो ये जो है वो हमारा क्या है, रेशियो है लेंथ, मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ का। आगे है राइट द मिनिमम एंड maximum and minimum time observed in universe. तो age of universe है 10⁻17 and lifespan of most unstable particle is 10⁻24 second. तो again 10⁻17 + 24 यानी कितना हुआ, 10⁻41 सेकंड। फिर आगे है मास का। तो मैक्सिमम मास कितना किसका है, ऑब्जर्व यूनिवर्स का कितना है, 10⁻55 kg। मिनिमम मास है इलेक्ट्रॉन का 10⁻30 kg, यानी कि 10⁻15 अपॉन 10⁻−38 कर दो तो हो जाएगा 10⁻85, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 10⁻41 टू द होल स्क्वायर।